मेरठ और सहारनपुर से आए हुए लोग, उनसे हम अपेक्षा नहीं करते हैं वो ट्रस्ट में भले महामंत्री हो जाएं, अध्यक्ष हो जाएं, लेकिन जिम्मेदारी हम अयोध्यावासियों की है और अयोध्या हमारी है। साथ न्याय तभी होगा। वासुदेव गुप्ता जिस मोहल्ले में रहते थे, उसी मोहल्ले में आज लता मंगेशकर चौक बना दिया गया। लता मंगेशकर ने कौन सी कार सेवा की थी? 500 वर्ष के संघर्ष में कभी हम अयोध्यावासी पीछे हटे नहीं। मंदिर वहीं बना और परमहंस जी के नाम से कोई कुछ नहीं, एक घाट बना, वो उनके शिष्य नारायण मिश्रा ने बनवाया। सरकार 1 दिसंबर को एकादशी के दिन और धार देने के लिए और भारी संख्या में पूरे अयोध्या के लोग, अयोध्या जनपद के लोग, इच्छा तो है सभी हमें, लेकिन सुविधा भोग के इस दौर में महंत जी लोगों से कम ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जिन्होंने उनका सर हाथी के द्वारा फेंके गए पत्थर से फट गया था, लेकिन इसके बाद भी अपनी धोती बांध करके उन्होंने 900 आतताइयों को मार डाला था। इस पर चर्चा करते रहते थे कि हमारे पितामह जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, उनका नाम लिया भी नहीं जाता है और इनके परिवार को पूछा भी नहीं जाता है। चढ़े कबीरा पेड़ पे, दियो जटा लटकाए, जाकी जितनी गर्ज हो आवे और काट काट ले जाए। तो ध्वज फहराया जाना है 25 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो उनको इस अति उत्तम कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, योगी जी को भी और मोदी जी को भी, कि बहुत दिनों के बाद, वर्षों पीछे आई है ये घड़ी, तो ये इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दूसरा ये कि अयोध्या में जो सदियों से एक परंपरा रुकी थी, हालांकि धीरे धीरे चल रही थी, सवा कोसी रामकोट की परिक्रमा। इस परिक्रमा को 1 दिसंबर को एकादशी के दिन और धार देने के लिए और भारी संख्या में पूरे अयोध्या के लोग, अयोध्या जनपद के लोग, 84 कोसी परिक्रमा के अंदर रहने वाले या यूपी में रहने वाले या देश के किसी कोण के रहने वाले हों, उन सबका स्वागत, अभिनंदन है। उस दिन से हम लोग शुरू करेंगे। 4:21 पर इसका निश्चित है मुहूर्त। तो उस मुहूर्त में ये परिक्रमा हम लोग आरंभ करेंगे। हम अपेक्षा इसीलिए लोगों से करते हैं कि उस समय ज़रूर लोग रहें और जो हमारे जनपद के प्रतिनिधि हैं, जनपद के हमारे पत्रकार हैं, प्रतिनिधि तो उपेक्षा रखते हैं, लेकिन पत्रकार लोग अभी इनकी जीवन शैली कम से कम ऊर्जावान है, भरी पड़ी है ऊर्जा से, तो इनसे अपेक्षा कि ये रहें। व्यापारियों से अपेक्षा है, किसानों से, नौजवानों से अपेक्षा है कि उस दिन सारे लोग चलकर उस परिक्रमा को करते रहें। उस परिक्रमा को करने से वो जो आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, नाशें रोग हरें सब पीरा, जो सवेरे हनुमत बलबीरा, हनुमान जी की भी परिक्रमा होती है। इस सवा कोस की परिक्रमा में राम जी की परिक्रमा कनक बिहारी जी की है, इसमें क्षीरेश्वर नाथ हैं, इसमें कुबेरेश्वर नाथ हैं, सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। उसमें इस परिक्रमा के दाहिने छोर पर, उधर से बाएं छोर पर माँ देवकाली जो अधिष्ठात्री देवी हैं अयोध्या की, उनकी भी परिक्रमा होती है, उसे भी मान लिया जाता है। इस तरह से ये परिक्रमा पहले ये दुराही कुआं होते हुए आती थी, अभी भी उसी से आएगी। दुराही कुआं ही सरयू तट हुआ करता था। 1903 तक हमारे पूर्वज और हमारे गुरु आदरणीय परमहंस रामचंद्र दास जी, संदीप भैया आइए बैठिए, तो हमारे पूर्वज और हमारे एक तरीके से जनपद भर के गुरु कहे जाते थे परमहंस रामचंद्र दास जी। वो कहते थे कि बच्चा 1903 तक ये परिक्रमा बहुत जोरदार चला करती थी। नियमित लोग ब्रह्म वेला में अथवा गोधूलि वेला में परिक्रमा करते थे, पर वो अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगा ली। तब कुछ अयोध्या के 1 दर्जन परिवार भर के लोग इस परिक्रमा को करते थे, 1-1, 2-2, 4-4 की संख्या में इस परिक्रमा के लोग, लेकिन इसकी जीवंतता को उन्होंने बनाए रखा। उनमें से गौरव का अभिषेक गोस्वामी जी के हमारे बीच बैठे हैं, इन्हीं के परिवार के लोग उसमें आगे रहे। हमारे बीच यहाँ नहीं है, लेकिन रणजीत लाल वर्मा जी इस परिक्रमा को करते थे। ऐसे अयोध्या के वो महंत रामचरित्र दास जी, कुछ लोग थे जो इस काम को करते थे। ये परिक्रमा चलती रही, लेकिन विगत दिनों से इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग भूलते जा रहे थे। अब इसको बहुत से लोगों ने जब कहा कि इसको आरंभ करना चाहिए, तो मन में हम लोगों के भी भाव आया। और बचपन में जब इस आंदोलन से हम लोग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े, तब ये मन में भाव जागा था कि जब कभी ये अवसर आए और राम मंदिर बनकर तैयार होगा, तब जब इसकी पूर्णता हो जाएगी, पूर्णाहुति हो जाएगी, माने ध्वज लगा दिया जाएगा, तभी पूर्णता मानी जाएगी, तब हम इस परिक्रमा को आरंभ करेंगे। अब ये 25 नवंबर के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस परिक्रमा ये करके चले जाएंगे ध्वजारोहण, तब ये परिक्रमा हम लोग आरंभ करेंगे। और 1 दिसंबर की तिथि निर्धारित है। 1 दिसंबर को सायंकाल 4:21 से ये प्रारंभ होगी। वो
वर्तमान का जो टेढ़ी बाजार चौराहा है, यानी बृहस्पति कुंड, वो बृहस्पति कुंड टेढ़ी बाजार चौराहा राम जन्मभूमि थाने से पहले यहीं से शुरू होती है ये परिक्रमा और घूमकर वहीं समाप्त होती है। तो हम आगे इस पर और तय करेंगे कि इसके शुरुआत में अयोध्या के किन किन धर्माचार्यों से अपेक्षा तो है सभी हमें, लेकिन सुविधा भोग के इस दौर में महंत जी लोगों से कम ही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ जो जागरूक हैं, जिनमें अयोध्या के प्रति प्रेम, स्नेह, सम्मान, गौरव, स्वाभिमान जीवित है, उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो लोग आएँ और इस परिक्रमा को करें। अभी इसमें हम जनपद भर के लोगों से मिलेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। तीसरा, पंडित देवीदीन पांडे जो इस आंदोलन के प्रणेता और प्रथम महामाना पुरुष हैं, जिन्होंने उनका सर हाथी के द्वारा फेंके गए पत्थर से फट गया था, लेकिन इसके बाद भी अपनी धोती बांध करके उन्होंने 900 आतताइयों को मार डाला था। हम उन महापुरुष को प्रणाम करते हुए अपेक्षा करते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा को रामलला के परिसर में लगवाएं, क्योंकि उनसे ही हम सब ने प्रेरणा पाई है। और इसके बाद उनके वंशज हमारे बीच बैठे हैं, उनकी 11वीं पीढ़ी के दिव्यनाथ पांडे जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। ये बहुत दिनों से इस पर चर्चा करते रहते थे कि हमारे पितामह जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, उनका नाम लिया भी नहीं जाता है और इनके परिवार को पूछा भी नहीं जाता है। तो ये काम हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम मेरठ और सहारनपुर से आए हुए लोग, उनसे हम अपेक्षा नहीं करते हैं वो ट्रस्ट में भले महामंत्री हो जाएं, अध्यक्ष हो जाएं, लेकिन जिम्मेदारी हम अयोध्यावासियों की है और अयोध्या हमारी है। और हम, ये गौरव है हमारे लिए कि हम अयोध्या में जन्मे। अयोध्या में लूटने वाले लोग नहीं, अयोध्या के हम लुटाने वाले लोग हैं। बाहर से लोग आए और ये आज चरितार्थ होती है अयोध्या की। अयोध्या पर कबीर की ये लाइनें कि चढ़े कबीरा पेड़ पे दियो जटा लटकाए, जाकी जितनी गर्ज हो आवे और काट काट ले जाए। तो आज अयोध्या के लोग इस महामना पुण्य कार्य में लगे हुए हैं, महानतम कार्य में लगे हैं। अयोध्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको मैं बताना चाहूंगा 1 मिनट के लिए पीछे हटकर कि काशी में लोगों ने समझौता कर लिया। काशी के लोगों ने, मंदिर टूटा, उसके कुछ दूर जाकर के मंदिर बनवा लिया। मथुरा में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने और बाद में बिरला जी ने अलग मंदिर बनवा दिया। लेकिन हम अयोध्यावासी और हम आप सब भगवान की विशेष कृपा पात्र हैं कि जहां राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे। इस संकल्प को कभी हम लोगों ने छोड़ा नहीं। हमारे लाखों पूर्वज मारे गए, सबका बहुत बहुत बलिदान सराहनीय है, कहने की बात नहीं, आप सभी जानते हैं। 500 वर्ष के संघर्ष में कभी हम अयोध्यावासी पीछे हटे नहीं, मंदिर वहीं बना। और जब इस अवसर पर आज शहीद कारसिकों की याद आती है, तो अभी हमारे बीच आदरणीय संदीप भाई एक चित्र लेकर आए। ये 2 नवंबर का चित्र है, गोली कांड में मुझे जब गोलियां लगी थी लेकर जा रहे हैं भाई अमरनाथ पांडे जी, आप देख सकते हैं हमारे बीच बैठे हैं अमरनाथ पांडे जी। ये मुझे और भाई रविशंकर पांडे जी, ये दोनों लोग हमको उठा कर ले जा रहे हैं, पीछे मार्केटली फोटो खींच रहे हैं। तो ये दौर याद आता है किस तरह हमने अपने साथियों को गंवाया है। हालांकि जिन्होंने फोटो खींची थी, राम गोपाल गुप्ता जी बड़े पत्रकार थे, अपने अयोध्या के नहीं रह गए। उन्होंने एक गलती से भी लिख दिया मृतक कार सेवक को ले जाते हैं, जबकि मैं जिंदा हूँ, हो सकता हूँ। तो और हमारी अपेक्षा है कि जिस तरह प्रभु राम का भव्यतम मंदिर बना है, इसी तरह माता सीता का भी मंदिर सीतामढ़ी में बने, अयोध्या की तर्ज पर वहां भी दिव्यतम बने। वहां उर्विजा कुंड पर वहां जो दशा है हम देख कर आए हैं, रोने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि माता सीता यहाँ प्रकट हुई होंगी। बिहार में, सीतामढ़ी में, और उसके अगल बगल, मंदिर के अगल बगल लोगों का कब्जा हो गया है। भाई सिया प्यारे जी हैं, ये दिल्ली के निवासी हैं, सब घर परिवार छोड़ करके उस मंदिर को बनाने में लगे हुए हैं। तो हम लोग इस अपेक्षा के साथ कि इस कार्यक्रम को तब तक जारी रखेंगे, जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे, और माता सिया के मंदिर के निर्माण के लिए लड़ेंगे। वहां के लिए भी ये काम जारी होगा। अयोध्या के बहुत से साधु संतों को, मठाधीशों को इसके लिए जगाएंगे भी कि ये काम आपकी जिम्मेदारी है। हम अब अपने पहरे भर जागे, अब तो तेरी बारी है, अब आपको जगना चाहिए। तो हम अयोध्या के साधु संतों को जगाएंगे, देश के साधु संतों को जगाएंगे कि ये काम होना चाहिए। इससे कुछ दूर पर पुनौरा नामक स्थान पर एक मंदिर बनाया जा रहा है, गलतफहमी में डाल करके लोगों को, लेकिन माता सीता के प्रकट स्थल को दरकिनार किया जा रहा है।
तो हमारी अपेक्षा है कि वो मंदिर भी ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो खूब कही जाती है, लेकिन इसका चरितार्थ होना आवश्यक है। तो ये 4 चीज़ें कि हम कारसेवकों के साथ न्याय तभी होगा। वासुदेव गुप्ता जिस मोहल्ले में रहते थे, उसी मोहल्ले में आज लता मंगेशकर चौक बना दिया गया। लता मंगेशकर ने कौन सी कार सेवा की थी? हमारी अपेक्षा है कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत देश के लिए काम किया है, हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है, लेकिन वो कार सेवक नहीं थी। अयोध्या में तो कार सेवकों का सम्मान सर्वोपरि है ना, पर नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हम पत्र भी भेजेंगे कि ये चारों चीजें होनी चाहिए। पहला, उनको साधुवाद कि उन्होंने बढ़िया काम किया। दूसरा, पर ये परिक्रमा। तीसरा, देवी दीन पांडे जी की मूर्ति स्थापित हो। चौथा, इन कारसेवकों को, जिसमें परमहंस रामचंद्र दास जी और अशोक सिंघल जी भी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया राम जन्मभूमि को, और परमहंस जी के नाम से कोई कुछ नहीं, एक घाट बना, वो उनके शिष्य नारायण मिश्रा ने बनवाया। सरकार से अपेक्षा है कि अटल बिहारी वाजपेयी उनकी चिता चलते समय वहां थे और उन्होंने कहा था, इस महापुरुष के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि कि यहाँ भव्य मंदिर निर्माण हो। वो नहीं करा सके, और उसके साक्ष्य आदरणीय हमारे बीच बैठे हैं, इंदुभूषण पांडे जी बैठे हैं, इन्होंने उस शब्द को सुना है, शब्द ब शब्द आपको याद होगा। सबसे पुराने पत्रकार हैं जनपद में, इनको सब मालूम है। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन नारायण मिश्रा ने किसी तरह से एक घाट पर परमहंस जी की समाधि बना रखी है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, उस सलाहका पुरुष को याद करना चाहिए, उस महामानव को याद करना चाहिए, जिसने फटी धोती पहन करके अयोध्या के इस महान अभियान को जारी रखा। हम उनको भूले ना। हम उनको भूल रहे हैं, इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद को भूल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी को भूल रहे हैं। हम इतिहास को न भूलें, इसलिए नौजवान आने वाली पीढ़ियों को जगाने की जरूरत। इसी अपेक्षा के लिए हम आपके बीच आए थे कि जो शहीद कार सेवक हैं, उनका सम्मान अयोध्या में होना चाहिए।